हेलो दोस्तों, कैसे हैं? तो बियॉन्ड 9 to 5 के इतने सारे पॉडकास्ट हो चुके हैं और हर पॉडकास्ट की एक खासियत है कि एक नई निश से एक बंद पर्सन आते हैं या कोई आती है। वो आपको बताती हैं कि देखो इससे भी पैसा बनता है और इससे आपका माइंड ओपन हो रहा है कि जॉब ही जरूरी नहीं है कि 9 to 5 में ही फंसे रहो, उसकी बियॉन्ड भी लाइफ है। तो आज का जो एपिसोड है हमारा वो और खास होने वाला है क्योंकि आज हमारे गुड़गांव से आए हैं कोई फ्रेंड। तो ये मेरी तो लेट्स वेलकम कोच अर्चना। आप इनके बारे में बता दूं, ये एम टेक हैं, पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी है। उसके बाद ये एमएनसी में जॉब भी कर चुकी हैं, तो जॉब वाला जो एक्सपीरियंस चाहिए होता है ना, वो भी इनके पास है। प्लस कोचिंग एक्सपीरियंस भी इनके पास है और ये आपको सिखाती हैं वर्क लाइफ हार्मनी, बैलेंस नहीं, हार्मनी। ये बिल्कुल अलग सी दुनिया है। तो लेट्स वेलकम अर्चना। तो अर्चना जी, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे आके? First of all, thank you so much, Gopalji, for inviting me here. It's a joy to meet you and your viewers, and it's my honor. ग्रेट। Thank you so तो much. वेलकम वेलकम। अच्छा जी, आप ये बताइए कि आप तो 9 to 5 में रह चुकी हैं जॉब में, उसके बाद ये कोचिंग वर्क लाइफ हार्मोनी कोच, ये कैसे, ये जो ट्रांजिशन है ये कैसे हुआ? देखो, मैंने जो मेरी लाइफ रही है प्रोफेशनल एक्सपीरियंस की अगर मैं बात करूं तो वो एक पैच वर्क क्विल्ट है, स्टिच टुगेदर विद डिफरेंट रोल्स इन डिफरेंट सीजन्स। तो पहले मैंने स्टार्टअप्स में काम किया था जब मैंने अपनी प्रोफेशनल जर्नी स्टार्ट की थी। एंड स्टार्टअप्स में थोड़ा सा वर्कलोड ज्यादा होता है, वहाँ पे हॉलीडेज और संडेज इतनी आसानी से नहीं मिलते हैं। सब भूल बट जाओ। एग्जैक्टली। बट जब आप फ्रेशर स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है ना, आपके पास एक टाइम होता है, आपके पास अपॉर्चुनिटीज होती है कि जितनी मुझे स्किल्स मिले मैं ग्रैब कर लूं और अपने आप को बहुत शार्प और फिनिश कर लूं। तो इसी तरह मैंने भी स्टार्टअप ज्वाइन किया था। उसके बाद आफ्टर मैरिज थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होम की तरफ भी आ जाती हैं, तो आई मूव टू एन एमएनसी। तो वहां पे भी लाइफ बहुत स्मूथ चल रही थी, आपके 9 to 5 की तरह। और वीकेंड्स होते थे, होम टाउन चले जाते थे, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड होता था। लाइफ वाज गोइंग रियली गुड। बट नेक्स्ट माइलस्टोन जो मेरी लाइफ में आया वो था मदरहुड को एम्ब्रेस करना। एंड उसके साथ 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 कुछ चैलेंजेस भी आए मेरी लाइफ में। मेरी डॉटर्स जो थी, आई वाज ब्लेस्ड विद ट्विन डॉटर्स, एंड बट दे वर बोर्न विद अ बर्थ डिफेक्ट। और उसकी वजह से उनकी सर्जरीज हैं, अब तक 8 सर्जरी हो चुकी है उनकी, और वो आगे उनकी उसकी थेरेपीज वगैरह भी चलती है। तो दे नीडेड माई टाइम, so I had to resign my job. But I like doing this working things, staying connected with my work. So I grabbed the opportunity जो कि मेरे फैमिली स्कूल में हमने लॉन्च किया था 2020 में, एंड आई बिकेम ए को डायरेक्टर ओवर देयर। ओके। एंड जो आपने 9 to 5 की जॉब से कोचिंग के बारे में ट्रांजिशन पूछा ना, सो दिस स्कूल जर्नी वाज द मेन थिंग। वहां पे मैंने बहुत सारी चीजें सीखी है, क्योंकि जो फर्स्ट स्टार्टअप था ना, वहां पे मैं एक फ्रेशर थी। ठीक है, वहां हम जाते थे, काम करते थे, भले ही संडेज को भी काम करते थे, हॉलीडेज को भी काम करते थे, बट एक नॉर्मल काम होता था। बट जब आपका खुद का स्टार्टअप होता है, आप खुद के स्कूल में काम करते हैं, तो आपके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। यस। और हमारा जो स्कूल था वो स्टार्ट हुआ था कोविड टाइम में। गेस व्हाट, हमारे स्कूल का इनॉग्रेशन कार्निवल डे है, और रात को मैसेज आ रहा है कि एक्ट 144 अप्लाई हो गया। तो थोड़ा सा स्ट्रगल था, क्योंकि कोविड टाइम में मी बीइंग फ्रॉम टेक्निकल बैकग्राउंड, उसकी वजह से मुझे काफी सारा वर्क था, क्योंकि जो मेरे ब्रदर हैं वो टेक्निकल नहीं है। तो उस तरीके से हमने किया उस हसल को पार, और फिर हमने उस स्कूल को, आज हमारा वो स्कूल बहुत अच्छा चल रहा है, और हमारे पास 600 से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं। तो 600-700 के अराउंड स्टूडेंट्स हैं। उस जर्नी में मैंने अपने आप को कहीं खो दिया था। होता है जब मीटिंग बहुत सारा माई लोड आ जाता है ना, तो बहुत सारा मीटिंग हो माई जाता है। फैमिली नीड्स, मीटिंग गेटिंग माई डॉटर सर्जरीज एंड दैट वर्क हसल। आई वॉज डूइंग एवरीथिंग, क्योंकि मुझे हमेशा से सब कुछ कंप्लीट करना अच्छा लगता है, तो आई वॉज डूइंग एवरीथिंग।
बट वन थिंग आई लॉस्ट इज खुद को। तो 2 साल पहले ही मेरी सिचुएशन ऐसी आ गई थी कि आई गॉट बेड रिडन बिकॉज ऑफ अ माइनर एंकल इंजरी। मैंने फिर उस पर वर्क किया, फिर जरूरत पड़ी तो मैंने अपने आप को स्कूल वर्क से थोड़ा सा अलग भी किया, क्योंकि मुझे पहले अपने आप को फोकस करना था। और जब लास्ट ईयर थोड़ा टाइम मिला सोचने का, तो मैंने रियलाइज किया कि आसपास ना पिछले 10 सालों में ये चीज पहले भी थी, पर हम लोगों को क्या लगता था ना कि ये सब नॉर्मल है। वर्क फ्रस्ट्रेशन हो गई, अपने नियर वंस पे थोड़ा सा शाउट कर दिया, बच्चों के ऊपर भी हम कई बार एंगर एक्सप्लोड कर देते हैं, और वो सारी चीजें ना राइट नहीं है। हम करते आ रहे हैं बहुत टाइम से का मतलब ये नहीं है कि वो राइट है। इट्स इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि सारी चीजों को बैलेंस किया जा सकता है और आप हेल्दी भी हो सकते हो और हैप्पीली हेल्दी हो सकते हो। एंड दैट्स व्हाट लेड मी फ्रॉम 9 to 6 जॉब टू दिस कोचिंग थिंग कि तो व्हाई स्प्रेड दिस हैप्पीनेस। यस, सो देखो मेरे दोस्तों, लाइफ में कितने सारे टर्न आते हैं। स्टार्टअप में आपको सब कुछ करना पड़ता है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है बिजनेस लाने की। आपको अपना काम करना है, टाइमिंग बहुत ज्यादा अप एंड डाउन होंगी। लेकिन जब अपना खुद का स्टार्टअप करोगे, तो वहां पे जो रिवेन्यू लाना है, स्टार्टअप उसको जो मैनेज करना है, सब कुछ आपको करना है। तब हार्ड वर्क तो होगा होगा, उनको सर्वाइव करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके सर पे होती है, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी ज्यादा होती है ना, पूछो मत। उसका जो जॉब होता है वो भी अलग कल्चर है। इस सब के बाद देखो, फिर यहाँ पे कोच बनी है, यानी जो अब ये बोलेंगी ना, उसका इम्पैक्ट होगा, क्योंकि वो सब कुछ झेल चुकी हैं, डिफरेंट डिफरेंट लाइफ। सो आपने अब आपसे एक चीज पूछनी है, आपका जो ये आपने अनामया अनामया लाइफ चालू किया, ये क्यों? ये नाम बड़ा यूनिक सा है, सुना नहीं कभी। अनम्या के नाम चूज करने के पीछे 2 रीजंस हैं। फर्स्ट, इट्स वेरी क्लोज टू माय हार्ट बिकॉज इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्यूजन ऑफ माय डॉटर्स नेम। माय डॉटर्स नेम आर अनाया एंड अमाया, तो अनाया और अमाया को मिला के मैंने अनम्या को चूज किया है। और इसका मीनिंग भी है, ऐसे नहीं है कि सिर्फ नाम को कंबाइन कर दिया, कोई मीनिंग नहीं है। इसका एक बहुत प्यारा मीनिंग है, वो है होलिस्टिक वेलनेस। सो आई वांट कि आपके पास हर तरीके से हो वेलनेस। आप फाइनेंशियली भी फ्री हो और आप हेल्थ डिजीजेस से भी फ्री हो, आप हेल्दी भी हो और आपके रिलेशनशिप्स भी हेल्दी हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक एरिया, अब मशीन है उसका एक बॉडी पार्ट वर्क नहीं कर, सिर्फ एक बॉडी पार्ट वर्क करेगा तो काम नहीं चलेगा ना, हर एक बॉडी पार्ट का अपना एक फंक्शन होता है। तो वैसे ही हमारी लाइफ के जो की एरियाज हैं उनमें हर एक चीज की अपनी इंपॉर्टेंस होती है, एंड आई वांट कि लोग सब में अच्छा करें, यस। और उसी को हम कहते हैं वर्क लाइफ हार्मनी। ओके, अब देखिए इनके 3 बच्चे हैं। अब 2 बेटियां, बिजनेस। बिजनेस भी बच्चों की तरह ही होता है, जिसको पालना बिल्कुल। पड़ता है, पोसना पड़ता है, और बहुत सारे एफर्ट लगते हैं। और डेली जैसे बच्चों में चैलेंज आता है ना, नखरे बनते हैं बच्चों के, वैसे बिजनेस के भी नखरे बनते हैं। आज ये हो गया, आज वो हो गया। सो अब आपसे पूछना है कि आज तक जो भी मैंने पढ़ाई की है, सब लोग बोलते हैं वर्क लाइफ बैलेंस, वर्क लाइफ बैलेंस। आप यूनिक हैं जो बोल रहे हैं वर्क लाइफ हार्मनी। ये दोनों का डिफरेंस समझाइए, क्या है? देखो, जो पहले चलता था ना कल्चर वर्क लाइफ बैलेंस का, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, पहले वर्क लाइफ बैलेंस की ही बात होती थी। और उसमें क्या होता था ना कि 8 घंटे जॉब किया, 4 घंटे घर पे ये चीज किया, 2 घंटे वो चीज किया, और उसमें ना चीजों को फिक्स कर दिया था कि दैट वी वर फिक्सिंग, कि एक तराजू में हम तोल रहे हैं कि ऐसे ऐसे हमने मेजर कर दिया। बट जब आप के साथ लाइफ हो हैपन होती है ना, तो ऐसा नहीं होता कि आप हर एक चीज को प्लान तरीके से, फिक्स तरीके से चला सकें। कभी कभी हो सकता है वर्क को ज्यादा टाइम देना पड़े, कभी कभी हो सकता है फैमिली की नीड्स को ज्यादा टाइम देना पड़े। तो उस इंपॉर्टेंस को, उस गैप को समझना जरूरी है, और जहां जिस चीज की आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग जरूरत है उस चीज को आप बढ़ाए और दूसरी चीज को घटाएं। पर थोड़े टाइम के बाद दूसरी चीज को भी वापस आके जोड़ लीजिए, साइड लाइन मत कीजिए। तो यस। वर्क लाइफ बैलेंस में आप चीजों को फिक्स कर देते हैं, जैसे यू आर मेजरिंग देम इन अ वेइंग स्केल। बट हार्मनी में आप उसकी इंपॉर्टेंस को समझते हैं, उसकी प्रायोरिटी को समझते हैं और उसके अकॉर्डिंगली चीजें करते हैं, एक्शन करते हैं। तो दैट्स व्हाई वर्क लाइफ हार्मनी इज डिफरेंट फ्रॉम वर्क लाइफ बैलेंस।
ओके, तो आपने मॉडर्न जमाने टाइम का मॉडर्न फंडा निकाला है, क्योंकि पहले जमाने में बैक वर्क लाइफ बैलेंस इसलिए होता था क्योंकि देखिए वहां पे जॉब के घंटे फिक्स होते थे, राइट, बिल्कुल। आने जाने का टाइमिंग जो फिक्स होता था, कम टाइम लगता था, नजदीकी लोग रहते थे। आज का टू और फ्रो में 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। और फिर वर्क लाइफ वहां पे वर्किंग आवर 8 आवर तो आज के डेट में है ही नहीं, तो 12 to 13 आवर। और कई बार यस, तो ये वो घंटे बढ़ जाते हैं। बिल्कुल। तो ये नया जो नए टाइम आया हम जैसे लोगों के लिए, उस टाइम की बात कर रहे हैं आप। गुड, सो क्योंकि हैप्पी। कोविड के बाद तो रिमोट कल्चर आ गया है, वर्क फ्रॉम होम है, और उसमें क्या हो रहा है ना, वर्क फ्रॉम होम वर्क फॉर होम बन गया है। हम्म। ऑफिस और होम साथ में हो चुके हैं, हाइब्रिड वर्क सिस्टम चल रहा है। आप थोड़ी देर के लिए ऑफिस जाते हैं, पंच करते हैं कि आज की अटेंडेंस हो गई, घर आ जाओ अब थोड़ी देर के लिए। बट मोस्टली आप लोग रिमोट वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, और जो कि एक्चुअली में वर्क फॉर होम होता है। यस, क्योंकि वहां काम के घंटे नहीं है ना फिक्स। वहां तो आपने सुबह पंच किया, शाम को निकलते हो पंच किया। यहाँ तो पंच है, सिस्टम ही नहीं है। आप तो 24 आवर्स बैठे हो। नहीं, आज ये प्रोजेक्ट जाना ही जाना है, बैठे हो आप सिस्टम के आगे। और वो डिपेंडेंसी किसी और पे हो जाए और परेशानी फिर। तो इसीलिए ना सब कुछ ब्लर हो गया, जो बाउंड्रीज हैं हमारी वो सारी की सारी ब्लर होके खिचड़ी सी बन गई हैं। तो उस बात को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है, चाहे भले आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, बट कोशिश करके अपने आवर्स को तो फिक्स ही रखिए, और जब जरूरत हो तब उनको एक्सेप्शनली मूव करिए। और इस बात का ध्यान रखिए कि जो एक्सेप्शंस आप ला रहे हैं ना, वो आपकी लाइफ में परमानेंट ना बन जाए। एक्सेप्शंस एक्सेप्शंस ही रहे। यस। अब मैंने आप एनर्जी लीकेज की बात करते हैं, प्रोफेशनल लोग होते हैं उनकी लाइफ में एनर्जी लीकेज की बात करते हैं। वो क्या है, एनर्जी लीकेज कैसे होती है? एनर्जी लीकेज ना, देखो, कॉमन एनर्जी लीक्स की मैं बात करूं तो वो, जैसे पहली है एक ओवर थिंकिंग। और ओवर थिंकिंग ना हम बहुत छोटी छोटी बातों को लेके होने लग गए हैं। हम फोन पे जैसे नोटिफिकेशन आया और हमने नोटिफिकेशन चेक किया, पर उसके बाद ना फोन को साइड में नहीं रखेंगे, फोन को उठाएंगे, स्क्रॉल करेंगे, और फिर हमें दिखेगा कि कोई फ्रेंड घूमने गया हुआ है, उसको प्रमोशन मिला, उसने अपनी स्किल सेट अपग्रेड करी, कुछ भी ऐसा हिट करेगा और अपने ऊपर सोचने लग जाएंगे कि व्हाई नॉट मी, और वो ओवर थिंकिंग के लूप में फंस जाएंगे। तो यहाँ पे दो एनर्जी लीक्स हैं, एक ओवर थिंकिंग और एक स्क्रोलिंग, कंपेयरिंग। तो ये तो बहुत कॉमन हो ही चुके हैं। उसके अलावा भी बात करूं तो जैसे मैंने अभी कहा ना कि वर्क फ्रॉम होम और वर्क फॉर होम में बाउंड्रीज जो हैं वो पूरी ब्लर हो चुकी हैं। यस। तो आपको अपने लिए बाकी जो चीजें आपको कंप्लीट करनी है उनके लिए कोई फ्री टाइम, प्रॉपर टाइम मिलता ही नहीं है। आप हर टाइम पे हर एक चीज कर रहे हैं, बच्चों के साथ यस। टाइम स्पेंड कर रहे हैं, साथ ही साथ ऑफिस का लैपटॉप भी चल रहा है। तो दो चीजें मिक्स हो रही है ना, तो आप प्रेजेंटली किसी भी चीज को एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। सब में हो लेकिन किसी में भी नहीं हो। एग्जैक्टली exactly. तो इसीलिए इन सारी चीजों में ना आपकी फिजिकल मेंटल एनर्जी जो है वो लीक हो जा रही है, और आप अपने आप से डिस्कनेक्टेड हो रहे हैं। पहले टाइम पे मी टाइम होता था, अकेले अलग अलग से बैठते थे, एकांत में बैठते थे। तो टाइम, अब तो मी टाइम तो है ही नहीं। मी उसके टाइम बाद, तो गायब ही हो गया है। हाँ, लेकिन आप एक बात कहती हैं, डू लेस बट डू इट राइट। ये क्या है? डू लेस, डू इट राइट, बिकॉज जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि बच्चों के साथ भी बैठे हैं और लैपटॉप भी साथ में चल रहा है। तो आप तो सोच रहे हैं चलो मैंने बच्चों को भी टाइम दे दिया और मैंने ऑफिस का काम भी कर लिया, बट वो नन्हे छोटे से बच्चे को क्या आपका टाइम मिला है? वो जो आपकी अटेंशन चाहता था, क्या उससे वो सेटिस्फाई है? आपके अकॉर्डिंग आपने चेक कर दिया कि मैंने बच्चों के साथ फैमिली टाइम किया है, बट वो प्यारे बच्चों को आपका टाइम नहीं मिला है। तो इंस्टेड डूइंग गिविंग देम 1 आवर, अगर आप उनके साथ में 15 मिनट्स भी स्पेंड करेंगे फुल्ली प्रेजेंट, जिस टाइम पे ना मोबाइल है आपके साथ और वो आपको किसी के साथ शेयर नहीं कर रहे हैं, तो वो ज्यादा प्रोडक्टिव होगा। वैसे ही अगर वर्क फ्रॉम होम भी आप कर रहे हैं तो आप अपने आप ऑफिस का सेटअप अलग रखिए, उस टाइम पे घर को इंटरफेयर मत करने दीजिए, अपने काम के साथ जुड़िए, फोकस रहिए। तो यू विल नोटिस कि 2 hours ऑफ दैट टाइम वर मोर प्रोडक्टिव एंड यू गॉट मोर एफिशिएंट रिजल्ट्स इन योर वर्क रेदर देन डूइंग इट फॉर वन फुल डे फॉर 8 hours। और इसीलिए आज के टाइम पे लोग क्या करते हैं,
दिन भर तो वर्क फ्रॉम होम और वर्क फॉर होम मिक्स चलता है, तो वो ये प्रोडक्टिव आवर्स ढूंढने के लिए नाइट में बैठते हैं एंड कॉम्प्रोमाइजिंग देयर स्लीप. यस, ये सबसे दिस इज बड़ा चैलेंज बिकमिंग हुआ है। न्यू नॉर्मल. हाँ, इंसोम्निया, स्लीपलेस नाइट, फिर इसकी दवाइयाँ, एग्जैक्टली exactly. इसका और ट्रीटमेंट। वो सारी जर्नी स्टार्ट हो जाती है. मैं काफी लोगों को जानता हूँ जिनको 8 8 9 9 मंथ हो गए हैं, वो स्लिप ढंग से लेते ही नहीं है। मेरी एक मैं नोन आपको है, इसको अराउंड 4 या 5 साल हो गए, वो दवाइयाँ खा रही है। मैंने बोला, यार ये नींद की दवाइयाँ क्यों खानी है? तो मैं आपको बताऊं, मेरे 2 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने स्लीप डिसऑर्डर्स के ऊपर वर्क किया है. वन वाज इन 1-to-1 कोचिंग, और उन्होंने अपने स्लीप पैटर्न्स प्रॉपरली रिकवर किए. और ही इज फ्रॉम एमएनसी, मतलब एक अच्छी कंपनी में वो काम कर रहे हैं, और उन्होंने अपने स्लीप डिसऑर्डर्स को करेक्ट किया है. और मेरी एक स्टूडेंट है, वो स्कूल में टीचर हैं, और फैमिली इश्यूज भी हैं उनके साथ में, उनको भी काफी स्लीप इश्यूज थे. तो शी ज्वाइन माई मेडिटेशन प्रोग्राम. एंड जब वो मुझे अभी 1 मंथ पहले उनसे मेरी इंटरेक्शन हुई थी, तो शी टोल्ड मी कि नाउ हर स्लीपिंग पैटर्न हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट. गुड। तो आप दवाइयों का खर्चा बचा रही है उनका, और क्योंकि दवाइयों से साइड इफेक्ट आता है लॉन्ग टर्म में। बहुत आते हैं, और आप जिसके साथ बैठे हैं ना, उनको खुद को पता है, क्योंकि मैंने एंकल इंजरी को भी रिकवर किया है. मतलब जुलाई 2023 में मैं बेड रिडन हो गई थी. मतलब मैं बहुत रेयर ही चल पाती थी, मैं घर के अंदर ही सिर्फ थोड़ी सी वॉक कर सकती थी, मैं हार्डली कुछ ज्यादा मूवमेंट कर पा रही थी. अब मैं सब कुछ करती हूँ. मैंने अपनी एंकल इंजरी भी ठीक की है, और मैंने ऑटो इम्यूनिटी डिसऑर्डर, लास्ट ईयर मुझे ऑटो इम्यूनिटी डिसऑर्डर डिटेक्ट हुआ था. मतलब मुझे यही नहीं पता था कि मैं जो चीज ले रही हूँ, इवन द हेल्दी आइटम्स, दे आर अटैकिंग माई इम्यून सिस्टम. ये और मैंने ये सारे पैटर्न्स को अपनी लाइफ में करेक्ट करके अपने ऑटो इम्यूनिटी डिसऑर्डर को नेगेटिव भी कर दिया है. ग्रेट। तो और आपने मैंने उसको मेडिसिन को भी छोड़ दिया है, उसकी जो ग्रेट। ट्रीटमेंट चली थी. सो नाउ आई एम नॉट ऑन एनी ट्रीटमेंट. ओके, सो अपनी लाइफ को सुधारने के बाद आप दुनिया की लाइफ को सुधारने निकली हैं। एग्जैक्टली exactly, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है कि जो ये नया कल्चर बनता जा रहा है, उससे हमारे नेक्स्ट जनरेशन का क्या होगा. हम्म, वो तो इतने सेंटिमेंटल है, पूछो मत। पापा मेरी ना ये फ्रेंड मेरे से बात नहीं करी, मैं क्या करूं? अरे ठीक है ना, हमारे टाइम में तो पापा मम्मी। नहीं, अब जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, अब वो सब अलाउड नहीं है. कितने लोग तो पट 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 चालू होते थे, और घर में आके पापा मम्मी सुनते नहीं थे कि मारा क्यों टीचर ने, पहले मारते थे फिर बाद में पूछते थे। आजकल तो बच्चे हल्की सी बात पे सेंटिमेंटल हो जाते हैं। गुड। तो अब आपने एनएलपी भी किया है, आप एनएलपी सर्टिफाइड है, प्लस माइंडफुलनेस दोनों को मिक्स करके आप कुछ कर रही हैं, वो क्या है? देखो, एनएलपी और माइंडफुलनेस ना, लोगों को लगता है दो अलग अलग चीजें हैं. वो है, उनका मेथड जो करने का है वो बिल्कुल अलग अलग है. पर अगर आपको कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए ना, तो दोनों को साथ में लाना होगा. एनएलपी क्या करता है, आपकी थॉट्स को, आपकी बिलीव्स को रीवायर करता है. और माइंडफुलनेस आपको कॉन्शियस रहना सिखाता है कि अवेयर रहो, स्टे प्रेजेंट करो. जैसे अगर आप खाना भी खा रहे हैं, तो और कोई चीज मत करिए, टीवी मत देखिए, साथ में फोन मत करिए, वो 15 मिनट अपने खाने के साथ स्पेंड कीजिए, वो माइंडफुलनेस है. और बिलीव मी, जब वो आप माइंडफुलनेस के साथ अपना लंच डिनर करेंगे, तो वो ज्यादा इफेक्टिव होगा, क्योंकि यू आर नॉट कंज्यूमिंग एनी नेगेटिव कंटेंट विद यस। दैट. तो वो माइंडफुलनेस है. ऐसे ही हम बचपन से बहुत सारी चीजों को फॉलो करते हुए बड़े हुए हैं, हमारे ट्रेडिशंस हैं, हमारी बिलीव्स हैं. उसमें से कुछ को शायद चेंज की रिक्वायरमेंट है, और उन थॉट्स को टाइम के साथ, क्योंकि चीजें बदलती हैं. जैसे अब यस। जॉब का पैटर्न ही हम बात करें, तो पहले तो फिक्स आवर्स होते थे, अब फ्लेक्सिबल हो चुके हैं, वर्क फ्रॉम होम हो चुका है. तो वो पैटर्न चेंज हो गया है, और टाइम के साथ चीजें चेंज होती हैं. तो हमें अपनी थॉट्स को भी रिफ्रेम करने की जरूरत है, रिवायर करने की जरूरत है. एंड जब हम दोनों चीजों को साथ में लेके आते हैं ना, तो आपकी कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन होती है. यस। मेरी दादी क्या आती थी, कहती थी कि ना बेटा जो अन्न है ना वो शरीर को लगना चाहिए।
बिल्कुल। आजकल आदमी शरीर को लगता ही नहीं है। ओके, सो अब आप बात करती हैं कि एक सिंपल सा रूटीन बताइए जिससे ना जो आजकल ये ओवरवेलमनेस आ रही है, टेंशन आ रही है, और और जो ये एंजाइटी बढ़ रही है उसको कैसे काम किया जा सके, एक रूटीन कुछ बता सकती हैं आप क्या? बिल्कुल, देखो पहली बात तो मैं मानती हूँ कि हम अपने घर में क्लीनिंग करते हैं डेली। कोशिश करते हैं कि हमारा वर्क स्टेशन वगैरह सब क्लीन रहे, और हम क्लीनिंग, डीक्लटरिंग सब चीजों पे बहुत फोकस करते हैं। बट क्या हम अपने मेंटल क्लटर पे फोकस करते हैं? तो इट्स इम्पॉर्टेंट टू उस मेंटल क्लटर को भी, तो जो ये एंजाइटी है, ओवरवेम है, वो क्यों होता है, उसके पीछे की साइंस को समझते हैं। जब कोई चीज हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती तो हम सैड होते हैं। किसी ने यस। कुछ कह दिया, हम उससे सेंसिटिव, क्योंकि सेंसिटिविटी बढ़ती जा रही है, जो हमारे बच्चे सीख रहे हैं अब, आपने जैसे एग्जाम्पल भी दिया। तो वो सारी चीजें कुछ भी देख के, कुछ भी सोच के, वो बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं। मेजोरिटी जो रीजन है इन सारी चीजों का, वो अक्सर छोटी छोटी बातें होती हैं, बेवजह की बातें होती हैं, जो हमारी जिंदगी में रियली मैटर भी नहीं करती हैं। हम्म। तो अगर उस सारे मेंटल क्लटर को सोने से पहले पेपर पे, डायरी पे, याद है हमें बचपन में सिखाते थे डायरी राइटिंग, कि अब आज का अपना दिन लिखो कैसा गया। यस। तो उसी को अब नए मॉडर्न वे में जर्नलिंग कहते हैं। तो अगर आप वो जर्नलिंग करेंगे, डीक्लटर योर माइंड बिफोर गोइंग टू बेड, और नेक्स्ट डे की शुरुआत करें बिल्कुल फ्रेश माइंड से, तो वो नेक्स्ट डे में कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। गुड। यानी आज की रात गई बात गई खत्म। खत्म। एक दिन हो गया, रात गई बात गई, और अगला दिन नई ताजगी, नया दिन नई ताजगी। गुड। एक और चीज है, अब कोई चीज सुबह सुबह हुई है, ऐसी कोई बात, तो आप पूरा दिन वेट करेंगे कि मैं रात को जाके डीक्लटर करूं? उसके लिए भी कुछ टेक्निक्स हैं, जैसे 5 4 3 2 1 एक टेक्निक है, लाफ्टर सेशंस हैं, ब्रीदिंग है। ये थोड़ा सा आपको काम कर देगी ताकि आपका बाकी डे अच्छा जाए। दीज आर क्विक एक्सरसाइजेस जो आप कर सकते हैं, और रात में जाके उसको डीक्लटर करके बिल्कुल ही खत्म कर दो। ग्रेट। मतलब आपकी दवाइयाँ हैं जो इमीडिएटली इफेक्ट करेंगी। यस, ये बिल्कुल इमीडिएटली इफेक्ट करती हैं आपको, आपके उस लूप में फंसे हुए हैं, जिस डिस्ट्रैक्शन में आप फंस चुके हैं, उससे वापस लाने में दे रियली हेल्प। ताकि आपका पूरा दिन प्रोडक्टिव जाए, उसके बाद डे के एंड में आप पूरा सर्जरी कर सके आराम से। चलो ठीक है। गुड। बिल्कुल। आप इंडिया को प्रोडक्टिव बना रही हैं धीरे धीरे। गुड। अब वो तो हमारी है ही, बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन सिस्टम को स्टार्ट करने के बाद अब हम चाहते हैं कि उनके पेरेंट्स, उनके जो गार्जियंस हैं, वो भी एक अच्छी हेल्दी लाइफ जिए, बिकॉज आई रियली वांट कि जो एजुकेशन सिस्टम में रेवोल्यूशन आए हैं ना, वो इफेक्टिव हो। यस। वो इफेक्टिव यस। तब होंगे जब हमारी जनरेशन उन चीजों को अंडरस्टैंड करेगी और उसको मैचअप कर पाएगी। गुड। पहले के टाइम में और आज के टाइम में एक बड़ा फर्क आया है। हम लोग सिस्टम के आगे ज्यादा बैठते हैं। पहले मतलब कंप्यूटर होते नहीं थे, तो नहीं, कंप्यूटर बिल्कुल में वही मैनुअल वर्क होता था। आज हम स्क्रीन में बहुत ज्यादा बैठते हैं, चाहे छोटे बच्चे हों या बड़े हों, ये काम ही उसी से होता है। तो आजकल एक कंप्लेंट आती है, अरे यार बहुत काम हो गया, अब मैं बर्न आउट हो गया हूँ। तो ये जो बर्न आउट है, इसका क्या होता है और इसका सोल्यूशन क्या है? देखो, पहले तो सबसे पहले बर्नआउट को समझते हैं कि बर्नआउट होता क्या है। बर्नआउट एक ऐसी स्टेज होती है जब आप बार बार किसी चीज से डिसअपॉइंट होते हैं। आपने किसी चीज के लिए एफर्ट्स किए, आपको डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिले, आपने 2 बार ट्राई किया, 3 बार ट्राई किया, 4 बार ट्राई किया, और आपको डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, तो आप गिव अप करने की स्टेज पे आ जाते हैं। यस। ठीक है। और चूंकि अब ये स्क्रीन टाइम और उन सब में बढ़ गया है चीजें, आप ज्यादा करने की कोशिश में ना अपनी सोशल लाइफ को कट कर देते हैं, अपने आसपास फैमिली को साइडलाइन कर देते हैं, और उन सब चीजों को कट कर देते हैं। तो जो मोटिवेशन आना होता है ना, तो आप अपने सेल्फ मोटिवेशन में 3 बार, 4 बार, 10 बार अटेम्प्ट कर लेते हैं, बट एक बार तो थ्रेशोल्ड आएगा आपके सेल्फ मोटिवेशन। तो इट्स इम्पोर्टेंट कि आपके वो सोशल लाइफ कट ना हो, आपकी वो फैमिली लाइफ कट ना हो, ताकि वहां से मोटिवेशन आए। और जब वो नहीं आता है तो हम बर्नआउट की तरफ जाने लगते हैं, क्योंकि हम अपने आप को इन सारी गैजेट्स में और इन सब में घेर लेते हैं, और फिर हमारा जो प्रोडक्टिविटी है, एफिशिएंसी है, वो सब कुछ घटने लगता है, क्योंकि हमारी फ्रेश माइंडसेट, फ्रेश अप्रोच आती नहीं है,
नए Yes. आइडियाज खत्म होने लगते हैं, दूसरों की हम सुनना नहीं चाहते हैं, अपने आप को सबसे सर्वगुण समझते हैं। ऐसा नहीं है कि वो पहले ही समझते हैं, पर माहौल ऐसा बनता जाता है कि आप बार बार उस जोन में स्टक हो जाते हैं कि आई एम गिविंग माई 200%, फिर भी ये काम हो क्यों नहीं रहा है। Yes. बट इन रियलिटी यू आर नॉट अडप्टिंग द न्यू अप्रोच इन दैट। आप उसी फेलियर को बार 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 रिपीट कर रहे हैं और अपनी डबल ट्रिपल एनर्जी भी लगा रहे हैं, और एक टाइम के बाद सेल्फ मोटिवेशन खत्म हो जाती है, आप डिसअपॉइंटमेंट में आने लगते हैं, और फिर क्या होता है, आप अपने पर्पस से डिस्कनेक्ट होने लगते हैं कि नहीं मुझे तो करना ही नहीं, पता नहीं मैं कहां फंस गया। और ये Yes. सारे लिमिटिंग बिलीव्स आपके अंदर डेवलप होने लगते हैं। तो जब आपके साथ ऐसा होने लगता है, दैट मीन्स आप बर्नआउट के पास जाते जा रहे हैं। और जैसा मैंने अभी बताया, इनको करने का बहुत सिंपल तरीका है, सोशल लाइफ को कट मत होने दीजिए, लाइफ को एंजॉय करते हुए चीजें करिए। और उसके लिए हम कहते हैं, जो आपने देखा भी होगा, दिस इज आर फंडा, दिस इज आर सिंबल, की साइन, टेक अ पोज। Okay. 2 पल का ठहराव लीजिए, पहले चीजों को समझिए, गेट अ क्लैरिटी कि आप कर क्या रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, अंडरस्टैंड दैट तो उस क्लैरिटी को समझिए, और फिर एक नई स्ट्रेटेजी बनाइए और फिर ट्राई कीजिए, और खुशी से करिए। फैमिली लाइफ, सोशल लाइफ को एग्जॉस्ट मत होने दीजिए, अपनी खुद की लाइफ को बर्नआउट मत होने दीजिए। तो मतलब आप फिर से अपना वही फंडा लेके आ रही हैं, वर्क लाइफ हार्मोनी। हार्मनी, बिल्कुल। चलिए, अब आप इस लोगों को ना उनका जो पीस है, जो उनका पर्पस है, वो फाइंड आउट करने की हेल्प कर रही हैं। ग्रेट। बट इस प्रोफेशन में इनकम स्ट्रीम कैसे जनरेट कर पा रही हैं आप? देखो, इसको ना आप ये से समझिए कि हीलिंग, थेरेपी, कोचिंग, जो ये चीजें हैं वो सर्विसेज हैं, बट अगर आपको इनके साथ इनकम एसोसिएट करनी है तो इनकम सिर्फ सर्विस से नहीं आती है। आपको समझना पड़ेगा कि वहां पे आपको एक बिजनेस माइंडसेट लाने की जरूरत है। और जैसे बाकी सारे बिजनेसेस में होता है, एक सिस्टम होता है, एक स्ट्रक्चर होता है, तो इट्स इंपॉर्टेंट कि यहां पर भी आप वो सिस्टम, स्ट्रक्चर को इनकॉर्पोरेट करें। जैसे आपको डिजिटल प्रेजेंस चाहिए, आज के टाइम पे सारी चीजें डिजिटल है। पहले के टाइम पे भी मार्केटिंग होती थी, न्यूज़पेपर में होती थी, पैम्पलेट्स होते थे। आज के टाइम पे थोड़ी सिंप्लीफाई हो गई है कि डिजिटली हो जाती हैं चीजें। आप तो डिजिटल प्रेजेंस आपको बनाना पड़ेगा, आपको सोशल मीडिया पे, आपको अपनी वेबसाइट चाहिएगी, तो वो एक चीज है। सेकंड, आपको नीश फाइंड करनी पड़ेगी। अगर आप लाइफ कोचिंग की बात कर रहे हैं तो लाइफ कोचिंग में बहुत सारे सेगमेंट्स हैं, करियर है, बिजनेस है, रिलेशनशिप है, पेरेंटिंग है, बहुत सारी चीजें हैं। तो आप पहले अपना नीश आइडेंटिफाई कीजिए कि आप किस में हैं। साथ ही साथ आपको इन्वेस्टमेंट्स भी लगेंगी, क्योंकि यस। आपको सेटअप करना पड़ेगा सारी चीजों का प्रॉपर, और आपको कम्युनिटी बिल्ड करनी पड़ेगी, आपको ट्रस्ट चाहिए लोगों का, तो आपको पेशेंस चाहिए, क्योंकि वो कम्युनिटी बिल्ड और ट्रस्ट बिल्ड एक दिन में, 2 दिन में नहीं होता, वो टाइम के साथ धीरे धीरे बिल्ड होता है। सो ये पूरा सिस्टम जब आप समझेंगे, कंसिस्टेंसी से ये सारी चीजें करेंगे, तो इनकम भी फ्लो करेगी। पर आपको 2 चीजों का ध्यान रखना है कि स्टे कनेक्टेड विद योर पर्पस, स्टे कनेक्टेड, जो आपने सेवा करने की अप्रोच ली है उसके साथ आप रूटेड रहें, और जो माइंडसेट है वो सीईओ का रखें। तो आप जब ये 2 चीजों को फॉलो करेंगे तो इनकम भी होगी। तो आपको सेवा के साथ बिजनेसमैन भी बनना है, बिल्कुल। अदरवाइज सर्वाइव करना मुश्किल होगा। जो बडिंग कोचेज हैं, जो अभी इस लाइन में आना चाहते हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा? जो आना चाहते हैं, देखो सबसे पहले तो उस चीज से कनेक्ट करिए, पर्पस से कनेक्ट करिए, अपनी लाइफ में ढूंढिए कि आप कैसे उस चीज को फेस कर रहे हैं, तभी आप लोगों की प्रॉब्लम्स को समझ पाएंगे। सबसे पहला स्टेप तो यही है, क्योंकि उनकी प्रॉब्लम तभी समझ पाओगे जब आपने खुद उस चीज को, लाइफ को जिया है। क्योंकि मैंने वो हेल्थ इश्यूज, बर्नआउट की सिचुएशंस पे मैं आई हूँ, सब कुछ हैंडल करते हुए ओवरवेल्म मैंने फेस किया है, तो आई नो कि मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वो क्या फील कर रहे हैं। पर सिर्फ उतना ही नहीं होता, वो आपका एक पर्सपेक्टिव है, तो आपको ये ओपन रखना है कि आपके स्टूडेंट्स का पर्सपेक्टिव डिफरेंट हो सकता है। यस।
ठीक है। पर वो स्टार्टिंग स्टेज है ताकि आप लोगों के साथ कनेक्ट कर पाए और अपने आप को ओपन रखें, क्योंकि लर्निंग जो है वो चलती रहती है, उसको बंद मत करिए, उसके लिए ओपन रहिए, कंसिस्टेंटली अपने बिजनेस के लिए चीजें करिए, अपनी स्किल सेट को अपग्रेड करिए। अब मैंने क्या है ना, मैंने पूरी लाइफ अपने फ्रेंड्स को, फैमिली को काउंसिल किया है। मतलब मेरे एल्डर्स भी आके मुझसे सजेशंस लेते हैं, जो मुझसे 20-20 ईयर्स, मतलब अप्रोक्सीमेटली 15-20 ईयर्स बड़े हैं, वो भी आके मुझसे काउंसिल करते थे और मैं उनको हेल्प करती थी जैसे भी कर सकती थी। पेरेंट्स, मेरे टीचर्स। पर अब जब मैंने सोचा कि मैं लाइफ कोचिंग स्टार्ट करूंगी, आई लर्न इट प्रोफेशनली, ताकि वो डिफरेंस समझ में आए और उसी से आप अलग होते हैं कि आप अपने आप जान पहचान में जो सजेशन दे रहे हैं या काउंसिल कर रहे हैं वो एक अलग चीज है, पर प्रोफेशनली करते टाइम पे आपकी को बेटर करना होगा, आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है कि हाउ काउंसलिंग एंड कोचिंग आर टू डिफरेंट थिंग्स। आप, इट्स अ टू वे कम्युनिकेशन। व्हेन यू डू इट प्रोफेशनली, आप बाउंड्री सेट कर रहे हैं अपने क्लाइंट्स के साथ, अपने स्टूडेंट्स के साथ, तो आप उस चीज से अपने आप को सेफ रखते हैं। अदरवाइज आप उनकी खुद की, जिसको भी आप गाइड कर रहे हैं ना, उनकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेंगे और अगर आप बहुत ज्यादा को करेंगे ना तो आपकी खुद की हेल्थ अफेक्ट हो जाएगी। यस। okay? कि हाउ यू कैन स्टे अवे फ्रॉम दैट नेगेटिव एनर्जी एब्जॉर्प्शन, वो आप प्रोफेशनली सीखने के बाद कर पाएंगे। यस। अदरवाइज क्या होता है ना, किसी ने कुछ बोला, अपना वो दुख रो रहा है, आपने उसको अपने अंदर ले लिया, तो वो दुख आप में आ जाएगा। बिल्कुल। उससे आप प्रोटेक्शन भी जरूरी है आपकी खुद की। तो उस प्रोटेक्शन के लिए आपको काउंसलिंग से एक लाइफ कोच की जर्नी को करना जरूरी है, और मैंने पहले उसको प्रोफेशनली किया है। आई डिड इट एंड देन आई स्टार्टेड माई लाइफ कोच जर्नी। गुड, सो गुड। सही गाइडेंस दे रहे हैं आप। लेकिन आप एक चीज पूछनी है आपसे, आप बोलते हैं लिमिटलेस सेल्फ के बारे में बातें करती हैं, वो क्या है? देखिए, हमारी जो अनम्या लाइफ की टैगलाइन है वो है अनफोल्ड योर लिमिटलेस सेल्फ, और उसका जो मतलब है वो ये है कि हम अपने आप को ना एक लिमिटेड रोल्स में बांध लेते हैं कि मैं जो काम कर रहा हूं या कर रही हूं वही है मेरा रोल। आई एम अ मदर तो आई एम अ मदर, आई एम अ वर्किंग वुमेन तो मैं एक वर्किंग वुमेन हूं, मेरे से घर नहीं संभलेगा, मैं काम पे जाती हूँ, मैं घर नहीं मैनेज कर सकती। ठीक है, हम अपने आप को उन रोल्स के साथ में ना बांध लेते हैं। पर अगर आप मेरी लाइफ की जर्नी देखेंगे तो वो रियल एस्टेट में, फाइनेंशियल सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में, फैमिली, मतलब मेरे जो फैमिली है ना वो बहुत बड़ी है। अगर एक नॉर्मल फैमिली फंक्शन भी होता है ना, सिर्फ फैमिली मेंबर्स भी आएंगे ना तो भी 150-200 लोग आराम से हो जाएंगे। तो उन सारी फैमिली एक्सपेक्टेशंस को भी मीट करना होता है, और अपनी इंटरनल जो न्यूक्लियर आपकी फैमिली है वो भी होती है, पेरेंट्स भी होते हैं, जॉब भी होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं। अगर आप में करना चाहें तो आप सब कुछ कर सकते हैं। और मैं एक लाफ्टर क्लब से एसोसिएटेड हूँ, सीनियर सिटीजन्स का एक लाफ्टर क्लब है। वहां पर जो मोस्टली अंकल्स या आंटीज हैं वो 60-70 ईयर्स प्लस हैं, और वो वहां पे हमारे जो लाफ्टर क्लब के एडिटर है ना, उन अंकल ने 80 ईयर्स के होने के बाद फोटोग्राफी सीखी है, प्रोफेशनल कैमरा लिया है, और हाँ, वो हमारी मंथली मैगजीन के फोटो एडिटर है। वाह, क्या बात है। तो ना सीखने की कोई उम्र होती है और ना ही सीखने के लिए कोई लिमिट होती है कि भाई मैं ये चीज नहीं सीख सकता। आप जब चाहें, अगर आप करना चाहते हैं तो अपनी टू डू लिस्ट से बाहर निकलिए और वो करिए जो आपको अच्छा लगता है, उसको सीखिए, उसको करिए, और वो आप कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं तो। गुड। मैंने बचपन में सुना था, या कितनी बार भी सुना हुआ है, जब जागो तभी सवेरा। गुड। अब जाते जाते हमारे ऑडियंस के लिए आप क्या एक पावरफुल मंत्रा देना चाहती हैं? देखिए, पावरफुल मंत्र जो है ना, मतलब वैसे तो मैं बहुत सारी वैल्यूज में कुछ चीजें हैं जो बिलीव करती हूँ, बट वेरी इंपॉर्टेंट वन विच आई फील इज अलाइन बिफोर यू एक्ट एंड रिफ्लेक्ट बिफोर यू रिस्पॉन्ड। तो अगर मैं सिर्फ 2 शब्दों में बोलूं तो हमारी जो लाइफ है वो एक्शन और रिएक्ट रिस्पॉन्स पे डिपेंड करती है। तो जो भी एक्शन आप लेना चाह रहे हैं, जो भी करना चाह रहे हैं, उससे पहले थोड़ा सा 2 पल का पॉज लीजिए, टेक अ पॉज एंड थिंक,
इज इट अलाइनिंग विद माई वैल्यूज, इज इट अलाइनिंग विद माई सिस्टम, ये मेरे साथ अलाइन करता है या नहीं, या मैं बस कर रहा हूं या कर रही हूं। और इसका सेकेंड पार्ट क्या है, रिस्पॉन्स। तो कभी भी किसी चीज के लिए रिस्पॉन्ड या रिएक्ट करने से पहले एक बार रिफ्लेक्ट कर लीजिए कि एम आई गिविंग द आंसर, एम आई रिएक्टिंग आफ्टर गेटिंग अ क्लैरिटी, और इट्स अ इंस्टेंट रिएक्शन फ्रॉम अ chaos। तो अगर कुछ सेकंड्स रुक के उस रिस्पॉन्स को कंट्रोल करके थोड़ा सा सोच लेंगे तो वो बेटर हो सकता है। गुड, बहुत अच्छी एडवाइस। और यहाँ आने के लिए आपका थैंक यू सो मच कि आप यहाँ पे आए और अपने इतने सारे ज्ञान की बातें, अपने लाइफ के बारे में से जुड़ी बातें मजा शेयर की। और आशा करते हैं कि अब फ्यूचर में भी फिर आपको हम बुलाएंगे इसी पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच गोपाल जी, मुझे यहाँ बुलाने के लिए और आपके दर्शकों के साथ मेरा एक्सपीरियंस मैं शेयर कर पाई, उसके लिए आपका बहुत बहुत